1 से 10 कौन सा? फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन क्या पूछा बेटा? विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव? अरे कार्य सेंटर है वो, CH3 CHOS CH2 CH3। स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है आपसे, वो आपको सेमी कंडेंस फॉर्मूला दे रखा है बेटा। ये कंपाउंड आपका इस प्रकार से बना हुआ है, CH3 CHOH, यहां बना रखा है CH2 CH3। एक कार्य सेंटर दिख जाए, आंख बंद कर टिक कर दो, क्या हो जाता है? ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, एक से ज्यादा हो तो हमें देखना पड़ता है COS और POS। 11 से 20 जो गिवन होगा उसकी बात करना। कौन सा बेटा? 5 का डी पार्ट, 5 का डी पार्ट। इसमें बेटा क्या होता है? फ्लिपिंग ऑफ लोन पेयर होता है, पढ़ाना है इसे। नाइट्रोजन एमीन इन्वर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? एमीन इन्वर्जन। तो नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर हो, वहां एक कैरेट सेंटर होने के बावजूद भी क्या होता है? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पढ़ाना बाकी है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। फास्फोरस पे ऐसा कंडीशन नहीं होता। आ गया तो मतलब सॉल्व किया नहीं लोगों ने? सॉल्व ना किया है, डाउट था? अच्छा, फिर 20 तक कोई क्वेश्चन? 21 से 30 तक इतने दिया था बस, इतना ही था। 21 दिया था, हो गया था। दिखाना क्या है? ये GI होते हैं बेटा। नहीं, ये क्या है? क्या पूछा इसके अंदर? अरे ऑप्टिकली एक्ट, अच्छा इसमें एरेंसियोमर्स कहाँ से आ गया? रुको, 21 का नहीं दिया होगा आपको, गलती से दे दिया, अभी नहीं पढ़ाया है। चलो, क्या पढ़ाया पढ़ाया था आप लोग को मैंने? एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक हो गया था भाई। एवेस और एक्सेस और सिमेट्रिक पढ़ा रहा था मैं। अब बोलो यार। चलो, अब आप मुझे बताओ, आपके सामने कंपाउंड है यहाँ पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैं। यहाँ लिखा बेटा हमने OH, यहाँ लिखा बेटा हमने OH, समझना। हेलो, बताओ COH इसके अंदर? COS नहीं है। POS? POS भाई बको बोलना तो पड़ेगा आपको। POS भी होने वाला नहीं है। कंपाउंड कैसा हो गया? एक्टिव। अब आपसे पूछा गया ये एसिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक? एक्टिव कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक। आप मुझे बताओ, इसके अंदर AOS की बात कर ले। AOS पराठे वाला, पलटा मारेंगे नीचे वाला पहुंच जाएगा ऊपर, ऊपर वाला पहुंच जाएगा नीचे। नई बात समझ में आई? क्या इसके अंदर AOS है? वो भी कौन सा? C2। बोलो मेरे भाई, तो क्या बोलोगे इसे, एसिमेट्रिक या डाइसिमेट्रिक? जब कोई भी अगर हमारे सामने एवेस होता तो बोलते हैं डाइसिमेट्रिक, ना हो तो क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। क्या बोलोगे बेटा इसे? क्या इसे हम लोग डाई सिमेट्रिक बोल सकते हैं भाई? आप मुझे बताओ, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर Cl, यहाँ दे रखा है बेटा Br, यहाँ दे रखा है OH, यहाँ दे रखा है OH। पहला क्वेश्चन COS POS, बोलो भाई नहीं है। कंपाउंड कैसा हो गया? एक्टिव। पूछा क्या? बताओ भाई इसके अंदर AOS है कि नहीं है? क्यों? इसे घुमाओगे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ, जो नीचे पहुंच गया ऊपर, ऊपर वाला पहुंच गया नीचे। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? ऊपर। क्या इसके अंदर AOS भी नहीं है? इसे अब क्या बोलोगे? क्या बोलेगे बेटा? एसिमेट्रिक। आया कि नहीं आया भाई? चलिए, जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिखो उसके बाद। इन विच कंपाउंड, in which compound AOS is present? In which compound AOS is present? मैंने ये नहीं कहा कि C2 हो, C3 हो, C4 हो, कोई भी हो। In which compound
AOS इज प्रेजेंट। शुरू करें बेटा, बोलो मेरे भाई। चलिए, क्या मैंने पूछा आपसे C1 C2 कुछ? हटा दो जरा से। पहला कंपाउंड है आपके पास CH4, दूसरा कंपाउंड है आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां लगाया बेटा हमने OH, यहां लगाया हमने OH। दूसरा लगाया बेटा हमने यहां पर बेंजीन Cl Cl। इन विच कंपाउंड AOS इज प्रेजेंट, ये पूछा गया। Cl Cl। Cl Cl। कठिन तो नहीं हो गया? अब मैंने आपसे ए सिमेट्री डी सिमेट्री नहीं पूछा, मैं सिंपल क्या पूछा मैंने आपसे, एओएस है कि नहीं है, आप बताओगे। ये आपके IIT जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन ये भी था इसके अंदर एओएस है या नहीं है। पुराना क्वेश्चन है, हो सके आपके मॉड्यूल से हटा दिया हो मैंने। पहले वाले में बोलो भाई, कैसे देखोगे आप? टेट्राहेड्रल है, देखो एक खोपड़ी ऊपर कर लो और 3 खोपड़ी कर लो नीचे, घुमा लो, जैसे घुमाओगे ये पहुंच जाएगा यहाँ। नहीं समझ में आ रहा बात? अरे बोलो मेरे भाई। चलो भाई तैयार है आपकी, ठीक है। ये ऐसे है ना कहानी, इसको पकड़ो ऐसे, फिर की तरह घुमाओ, घुमाओ तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा यहाँ, ये पहुंच जाएगा यहाँ। अरे है कि नहीं है भाई? तो भाई यहाँ तो आ गया, यहाँ आ जाओ। इस सेंटर के अबाउट अगर मैं इसको घुमाऊं 180, देख लो ये कहाँ है, ये कहाँ है? नीचे दिख रहा है आपको? हे भगवान, खत्म हो गया क्वेश्चन, लिख लो बस, आंसर मैं लिख दूंगा। और आपको वेज और डैश का मतलब आज तक समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फालतू सा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ये आपको नीचे दिख रहा है प्लेन के? ये कहाँ है? ऊपर ही है। अच्छा नीचे लिखा से नीचे हो गया। अरे वेज का मतलब होता आपकी तरफ, कहीं बनाओ उसे। और डैश का मतलब होता है इस प्लेन के पीछे। समझे नहीं आया यार? कहाँ है ये कहाँ है साहब? ऊपर। तो घुमाओ इसको, वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, खत्म कहानी। समझे नहीं आ रहा कुछ यार? आया कि नहीं आया भाई? कितना घुमाना पड़ेगा यहाँ पर? 180 बन जाएगा, जरा आओ। है कि नहीं है? ये कहा ऊपर नीचे कहीं नहीं, प्लेन में। इस बार पराठे की तरफ पलटा मार दो यहाँ से, पराठे की तरफ पलटा मार दो यहाँ से, ऐसे करके पलटा मार दो, ये पहुंच जाएगा यहाँ, ये पहुंच जाएगा यहाँ। C2 है कि नहीं भाई? है। क्या बोलेंगे? C2 बोल देंगे। यहाँ आ जाओ, पराठा वाला है कहाँ से भाई? क्या इसको यहाँ से पराठा की तरफ पलटा मार दे? कितना भाई? 180। यहाँ भी है भाई, यहाँ आ जाओ। अरे मेरे भाई, सेंटर के अबाउट देखो, ऐसे घुमाओ 180, सेंटर का फिरकी बना के घुमाओ इसको ऐसे, ये पहुंच गया यहाँ, ये पहुंच गया यहाँ। कुछ नहीं चमक रहा हम लोग को। आया कि नहीं आया भाई? यहाँ पर भी है, जाओ। बोलो मेरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है? ये 4 मेंबर यहाँ, 4 मेंबर यहाँ, बीच में क्या है? 3 मेंबर, डबल बाउंड ऊपर। एक्सरसाइज ले जाओ, पलटा मारो। 3 मेंबर तो ये पलटा मार गया, 4 वाला घूम के यहाँ, 4 वाला घूम के यहाँ। आया नहीं यार? है कि नहीं भाई? यहाँ भी है, सब में है। बस करो, बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्टिव इनएक्टिव समझ में आ गया। 3 क्लास हो गया एक्टिव इनएक्टिव पढ़ते हुए, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिजॉल्वेबल बोलो, एक्टिव, इसमें अब दिक्कत तो नहीं आएगी। हेडिंग डालिए, नेमिंग इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेमिंग इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। लो भाई, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, अब काटना पिटना हो गया।
मैच खेलते हैं। नेमिंग इन ऑप्टिकल आइसोमर्स, नेमिंग इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। हाँ भाई, समझो कौन कौन से नेमिंग होती है, समझना। पहला बेटा हमारे पास होता है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हो, सॉरी यहाँ पर पहले लिखना स्मॉल डी। अरे यार पहले ही लिख दिया क्या मैंने। पहले बेटा आपके सामने होता है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग। दूसरा होता है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग। फिर लास्ट नेक्स्ट होता है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट होता है इराइथ्रो एंड थीरियो। चार नेमिंग चलती है ऑप्टिकल के अंदर। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जीआई में कितने नेमिंग पढ़ी थी, सिस ट्रांस, फिर क्या हुआ था सिन एन टी, और क्या हुआ था ई एल जेड। ऐसे यहाँ पर चार नेम है, कौन कौन, डीएल, कैपिटल डीएल और आर एस और इराथ्रो। आईपीएससी में ये वाला यूज किया जाता है। ये सब कहाँ यूज करते हैं भाई, कॉमन नेम में। बोलो मेरे भाई, तो वहां आईपीएससी में यूज कौन सा किया था हमने, ई एन जेड। यहाँ कौन सा यूज करेंगे, आर एंड एस। बोलो भाई, इराथ्रो, ई आर वाई टी एच आर ओ, ई आर वाई टी एच आर ओ, और थीरियो, टी एच ई आर ओ है। आर ई नहीं लिखा, थीरियो। ठीक है भाई, ये लिख लेना भाई, आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड इन आईयूपीएससी नेमिंग। आर एंड एस यूज्ड इन आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है भाई, पहले डालिए स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग लिखो इसके अंदर। हाँ भाई, स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो, स्मॉल ए मतलब लीवो। किसके लिए यूज करते थे, इट इज ओनली यूज फॉर, it is only used for optically active compound. It is only used for optically active compound. ठीक है भाई, डी को हम लोग क्या लिख सकते थे ना भाई, डेक्स्ट्रो बोलो या क्या बोलो बेटा, प्लस बोलो। ऐसे ही एल को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, लीवो बोलो या क्या बोलेंगे इसे हम लोग, माइनस। लिख लो वहां पर, डी फॉर डेक्स्ट्रो और प्लस, एल फॉर लीवो और माइनस। ठीक है बच्चा, एक बार बताओ, अब कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, कौन सा कंपाउंड लीवो हो, ये कैसे बताओगे। मान लो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है यहाँ पर Cl, यहाँ दे रखा है H, यहाँ दे रखा है बेटा COH, यहाँ दे रखा हो CH3। एक्टिव है कि नहीं है बच्चा, तब बोलो मेरे भाई, एक्टिव है कि नहीं है। क्या बोलेंगे इसे, डेक्स्ट्रो या लीवो। हम सिर्फ देख के ये बता सकते हैं कंपाउंड एक्टिव है, पीपीएल को घुमाएगा, बट किधर घुमाएगा ये हम लोग देख के ऑब्जर्व, ये आपको मालूम होगा लैब में जाके, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग इज अ एक्सपेरिमेंटल डेटा। लिखो नेक्स्ट, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। आप देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, स्मॉल लिखा नहीं जाता, बना दिया जाता है स्मॉल डी और स्मॉल एल। हे भगवान, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल नेमिंग इज अ एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है भाई, अब बताओ भाई ये कंपाउंड कैसा है, एक्टिव, सो इट रोटेट, हाँ भाई, पीपीएल। बोलो मेरे भाई, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बोले समझ में आई बात, या मैं नहीं पता साहब, समझ में आई बात। तो या तो क्या होगा, ये डी होगा, या तो क्या होगा बेटा एल। इनमें से कोई ना कोई एक होगा। अभी अभी कौन होगा,
ये जाके एक्सपेरिमेंट करिए तब मालूम चलेगा, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें कहाँ मालूम चलता है देख के, ये हमें, अब मान लो किसी कंपाउंड के सामने प्लस साइन लिखा है, इसका मतलब जिसने लिखा होगा वो किस पे पेंट किया होगा। अरे आया कि नहीं आया भाई, छाप लीजिए। एक्टिव सो इट कैन रोटेट, सो इट रोटेट पीपीएल आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। सो तो डी नाम होगा इसका, तो क्या नाम होगा, एल नाम होगा। एक्टिव सो इट रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो मेरे भाई, तो उसका नाम क्या होगा, या तो स्मॉल डी होगा तो स्मॉल एल होगा। एक्टिव सो इट रोटेट पीपीएल आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। हटाओ भाई, बोलो यार। चलिए आप मुझे बताओ, समझना, आपसे कहा भाई हमारे समझना, यहाँ पर यहाँ लिखा बेटा हमने ओ एच, यहाँ लिखा एच, यहाँ लिखा हमने सी ओ एच, यहाँ का लिखा बेटा हमने सी एच थ्री, मान लो लिख दिया हमने। एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव है, तो कैसा होगा ये, पीपीएल को घुमाएगा। एज्यूम कर लेते हैं, मैंने क्या यहाँ पर एज्यूम, एज्यूम इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। तो कैसे मैं प्लस या स्मॉल डी बोल सकता हूं, बोलो मेरे भाई। आपसे कहा गया एक कंपाउंड मैंने यहां और बनाया, ध्यान देना भाई, यहां पर आया ओ एच, यहां कौन आया भाई एच, यहां बताओ सी ओ एच, यहां बताओ भाई सी एच थ्री। ये कंपाउंड इसका कौन है, अब मिरर लगाओ तो पलटा मार जाएगा, क्या ये इसका मिरर इमेज है, बोलो मेरे भाई। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। आप मिरर के सामने खड़े होते तो आपका पूरा जो आपका लेफ्ट वहां क्या बन जाता है राइट, राइट क्या बन जाता है लेफ्ट, जस्ट उल्टा काम करता है। तो अगर ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये वाला कैसे घुमाएगा, तो इसे मैं क्या, इफ एज्यूम इट इज डेस्ट्रो देन इट इज क्या होगा बेटा लीवो। अरे बोलो मेरे भाई, इसे एल बोलो या क्या बोलो, यहां पर माइनस। रुक जाओ, दोनों कंपाउंड देखने में अरे जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, सब कुछ एक जैसा है, कनेक्टिविटी एक जैसा है, पर ध्यान से देखो क्या दोनों में एच ओ एच के 3D में चेंज है, एक लेफ्ट है तो दूसरा कहां हो गया राइट। सारी प्रॉपर्टी सेम है, सारी प्रॉपर्टी सेम है, एक जगह आके दोनों चेंज होने वाले हैं। अगर ये पीपीएल में पास करो तो पीपीएल को इसने क्लॉकवाइज घुमाया +15 डिग्री, तो इसमें पास करेंगे कहेगा भैया हम बिहेव उल्टा करेंगे, हम घुमाएंगे -50 डिग्री। बोलो मेरे भाई, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब कभी किसी का मिरर इमेज बनता है वो भी कौन सा वाला, एक्टिव का, बोलो यार, क्योंकि और सारी प्रॉपर्टी सेम है। तो एक्टिव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज बोथ आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट है, कहां आकर डिफरेंट होते हैं, और एक भी प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो गई तो दोनों कंपाउंड हमारे लिए क्या माने जाएंगे, अलग अलग। आगे चल के दोनों को सेम मत बोल देना, दोनों अलग कंपाउंड है, और उसका बिहेवियर कहां का अलग हुआ है, पीपीएल के कारण। सिर्फ एक ही कारण हुआ है ना, इसे इनएक्टिव बना दो, ऐसे इनएक्टिव बना दो तो ना ये घुमाएगा ना ये, तब क्या होगा, एक ही कंपाउंड। अरे बोलो मेरे भाई, तो हमें मिरर इमेज दो लोगों के मिलेंगे, किसके किसके, एक एक्टिव का और एक किसका चेंज होगा, किसका डिफरेंट एक जैसा होगा, एक्टिव का कहा चेंज हुआ, और एक ही प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, उसका नाम है पीपीएल के डायरेक्शन का। बोलो मेरे भाई, मतलब दुनिया के सारे मिरर इमेज उल्टे मतलब अलग नहीं होते हैं, कोई कोई सेम भी हो जाता है। कौन सा सेम होता है, इनएक्टिव का। कौन डिफरेंट होता है, कौन सी प्रॉपर्टी पर डिफरेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। अभी भी नहीं आया, नोट बना के लिखो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर डिफरेंट कंपाउंड। आगे चल के इसी को मैं बोलूंगा एनेंसियोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड its mirror image are two different compounds. Both have
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। नहीं समझ में ये बात? कौन सी प्रॉपर्टी के डिफरेंट होते हैं? वही लिखाया है, ऑप्टिकल रोटेशन के एंगल के डायरेक्शन में। नहीं बात समझ में आई? छाप लो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। इफ वन इज डेस्ट्रो देन अदर इज लीवो। डेस्ट्रो लीवो में सारी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एक जगह आके डिफरेंट हो जाता है। कब? जब पीपीएल से पास करते हैं तब। नहीं आया? बताओ एक मिनट, अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर लूं, मान लो इसका एक्सपेरिमेंट करने पाया +25 डिग्री, इसका क्या आएगा? इस कंपाउंड का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, सीधे बोल दो -25 होगा। वैल्यू उतनी होगी बट डायरेक्शन कैसा होगा? चेंज। आया कि नहीं आया भाई? तो पहला था हमारे सामने कौन सा? स्मॉल डी और स्मॉल एल। आगे बढ़े, बोलो मेरे भाई। एक मिनट, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर, अलग से लिखो नोट बना के। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर आइडेंटिकल और सेम, एक ही बात है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड and its mirror image are identical और सेम। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? कि मिरर इमेज वाले कहां आके चेंज हो रहे थे, और पीपल के ना ये घुमाता है ना वो घुमाता, फिर मामला ही गड़बड़ हो गया। है ये नहीं, सब तो बराबर ही है। बराबर तो यहाँ भी सब कुछ था, एक जगह आके प्रॉपर्टी पे चेंज हुआ था एंगल ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन पे, वो भी आपने जीरो कर दिया तो मामला हो गया। नहीं आया भाई? अब बताओ, हेलो, क्या दुनिया के सारे मिरर इमेज उल्टे होते, डिफरेंट होते हैं? कहीं कहीं पर सेम भी होते हैं। कब होते हैं? इनएक्टिव के। ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है, समझे आप? हेडिंग डालिए कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग। कैपिटल लिखा नहीं जाएगा, बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या? वैसे बढ़िया क्वेश्चन है, बना लोगे? समझे? बताओ, अगर मैं आपसे कहता, समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा बेटा मैंने OH, यहाँ लिखा हमने H, यहाँ लिखा हमने CHO, यहाँ लिख दिया बेटा हमने मान लो CH2OH। हाँ भाई, इफ एंगल ऑफ रोटेशन is +25 degree, then angle of rotation of given compound OH, H, OH, H, चलो भाई बताओ क्या है इसका? 15 25 है तो इसका पूछ लिया गया। पहला ऑप्शन +25, बी ऑप्शन -25, सी ऑप्शन 0 डिग्री और डी ऑप्शन है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। सोच समझ के आंसर देना। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ओके। बताओ, ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, ये भी ऑप्शन दिया वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। अभी आपको पढ़ाया था एंगल ऑफ रोटेशन कैसे देख के बताते हैं हम लोग, बोलो भाई, लैब से देख के। तो यही बताते हो ना? बताओ कितना होगा इसका? अरे सरकार, एंगल ऑफ रोटेशन लैब से तब बताएंगे जब वो एक्टिव तो हो पहले। नहीं यार, ये कंपाउंड कैसा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव को कहीं भी लैब में ले जाओ, मत ले जाओ, सीधे बोलो 0 है, घुमाई में नहीं करेगा ये तो। बोलो मेरे भाई, आप लैब में कंपाउंड किसका करोगे एक्सपेरिमेंट? जो एक्टिव हो, घुमा दे देखो क्वेश्चन। क्यों लिखा है? तभी एक्सपेरिमेंट डेटा। अरे डेटा तब जब वहां डेटा आए, +1 +2 +3 कुछ तो आए। इनएक्टिव कंपाउंड दे रखा है, घूम गए इसी में भी। लिखो 0 बिकॉज गिवन कंपाउंड इज इनएक्टिव। वो एक्टिव था तो 25 लिखा है, तो जिसने लिखा है उसने एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्योंकि आपको ना एक स्टेटमेंट लिखा देता हूं मैं, इट इज एक्सपेरिमेंट डेटा।
अरे किसके लिए एक्सपेरिमेंट डेटा? स्टार्टिंग में लिखाया था इट इज डिफाइंड फॉर एक्टिव कंपाउंड। जीरो हो जाएगा, घुमे ही नहीं करेगा ये तो। बोलो मेरे भाई, पक्का? एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जितना पढ़ रहे थे क्वेश्चन और करा दिया जाए। जल्दी बताओ भाई। जल्दी लिखो। इफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन कंपाउंड इज, if angle of rotation of given compound is plus 15 डिग्री, क्वेश्चन है, then find out, अरे वही वापस लिखा है, then find out angle of rotation of given compound, वही क्वेश्चन वापस है। अब क्वेश्चन तो चेंज कर रहा हूं मैं, हटाऊं से। आपसे कहा गया भाई हमारे पास यहाँ लिखा गया CL, यहाँ लिखा गया BR, यहाँ लिखा गया बेटा COH, यहाँ लिखा गया H, इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना दे रखा है हमें? कितना गिवन है? क्या प्लस 15 डिग्री दे रखा है? आपसे पूछा गया इसका बताना है आपको। इसका थीटा बताना है, थीटा लिख लो आप, इसका थीटा बताना कितना है। पहला ऑप्शन 0, 25, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, -15, +15, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्वेश्चन तो वही, यहाँ पे CL था क्या? COH, BR, CLH, कंपाउंड तो वही दिख रहा है ना आपको? समझो, अरे सब सिखा रखा है, घुमाना फिराना। वही कंपाउंड दो बार लिख दिया है, पढ़ाया था कन्फॉर्मर्स, ये दोनों कंपाउंड कन्फॉर्मर्स है, देखो घुमा दिया, सब पढ़ाने के बाद गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये दोनों कंपाउंड कौन है? एक ही कंपाउंड को दो बार लिख दिया, बस क्या आपने सिग्मा बॉन्ड को घुमा दिया है। नहीं आया यार, आइडेंटिकल है दोनों कंपाउंड, अभी भी नहीं आया। कितना है बेटा बताना बेटा? यहाँ पर +15, बिकॉज बोथ कंपाउंड आर सेम। ये कौन है? इसका मिरर इमेज है, क्या बोला था? -15, अभी भी नहीं आया। इतना पढ़ाने के बाद भी लोग गलत कर गए। तो कई बार क्या होता है कि आपको सिग्मा बॉन्ड बनाने को तरीका सिखाया, तो ऊपर देखो, एक बॉन्ड को फिक्स कर लो और दूसरे बॉन्ड को घुमा लो, और घुमाओगे तो इस वाले क्या होगा? ट्रायंगल, ट्रायंगल है तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये ले आओ यहाँ, ये ले आओ यहाँ, ये ले आओ यहाँ। आया कि नहीं आया? अब हैंड डालिए कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग। चलो, it is a relative naming system, it is a relative naming system। लिखो, it is defined in, next point, it is defined in carbohydrates and amino acid, it is defined in carbohydrates and amino acid। लास्ट चैप्टर NCERT का आपको सिलेबस का यही है, कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स, वहां ये नाम यूज होगा, यही पढ़ा दिया जाता है। इट इज डिफाइंड इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स। समझ में आई बात?
अब हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट बोलते किसे हैं, हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ भाई क्या बोलोगे, पॉली, अरे वो सब फर्जी कॉन्सेप्ट है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। देखो पॉली हाइड्रोक्सी, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और इट्स पॉलीमर, और इट्स पॉलीमर, सब बहुत आगे की चीजें हैं, बस लिख लो बस, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और इट्स पॉलीमर इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। फिर से बोलूं, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और इट्स पॉलीमर इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। समझो बेटा, पॉली हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी समझते हो आप लोग, OH को बोलते हैं, पता है ना आपको, जब OH प्रीफिक्स बन जाता है क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ऐसे NH2 का नाम एमीन भी होता है और अमाइनो भी होता है, जब प्रीफिक्स बन जाएगा तो नाम क्या होगा, अमाइनो। तो कहा गया पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो पहला आपका एल्डिहाइड बनेगा भैया, ये बन के आ गया, और आपके पास क्या बन गया, पॉली हाइड्रोक्सी, यहाँ पर H, यहाँ क्या बनाया बेटा हमने, CH2OH। कितने OH है, एक से ज्यादा क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली। बोलो मेरे भाई, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ये क्या हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम होता है ग्लिसरल डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा, ग्लिसरल डिहाइड। बोलो मेरे भाई, ऐसे आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहता है यहाँ पर आया CH2, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा बेटा CH2OH, बताओ ये क्या है, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम होगा बेटा इसका, कार्बोहाइड्रेट। समझ में नहीं बात, अच्छा मुझे बताओ इसे क्या बोलेंगे, CH2OH, यहाँ पर है बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा हमने OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा हमने CH2OH, क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऑल आर, बोलो मेरे भाई, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। लिखो इसे, ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो एक मिनट, तो ये कहां डिफाइन होता है, कैपिटल डी और कैपिटल नेमिंग, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ध्यान से आप देखो, ऊपर देखो, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको, तो जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे सब में कम से कम एक क्या मिलेगा, कायरल सेंटर, क्योंकि आप OH बढ़ाते जाओगे, OH बढ़ाते जाओगे, क्या मिलना शुरू हो जाएगा, कायरल सेंटर। और जहां कायरल सेंटर आ जाए, किसका पार्ट होता है वो, ऑप्टिकल का। नई बात समझ में आई, तो इकलौता इकलौता यही हमारे पास ऐसा है जहां पर कायरल सेंटर नहीं मिलता, उसके अलावा सब में मिलता है। बोलो मेरे भाई, तो शुरू करें आगे, नेमिंग करते कैसे इसके अंदर है। अरे लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे पढ़ाया जाएगा आपको कि इसे क्यों ऐसा बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, पढ़ाया जाएगा और भी जुड़ेगा इसके अंदर, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन with minimum one chiral center or compound which give polyhydroxyaldehyde or ketone after complete hydrolysis is known as carbohydrate। ये है कंप्लीट डेफिनेशन, तो उसको शॉर्ट में लिखा जाए पॉलीमर बना के खत्म। समझे क्या भाई, चलिए लिखिए आगे, ग्लिसरल डिहाइड, GLYCERAL, तो एल्डिहाइड लिखा हुआ है, ग्लिसरल, ये ग्लिसरल है, ग्लिसरल डिहाइड, ये एल्डिहाइड लिखा है यहां से लेके यहां तक, ग्लिसरल डिहाइड बोलते हैं। फिर से बोलूं, GLYCERALDEHYDE, तो वाई है, और लैग ये करता मैं क्या करूं, लिख लिया भाई, लिखो, हेडिंग डालिए, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग
in Fisher projection, capital D and capital L naming, in Fisher projection of carbohydrate. इसमें लिखिए रूल ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन कुछ रूल होता है, रूल ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, रूल ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। पहला लिखिए, पहला पॉइंट, कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन, रूल ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। इसमें लिखो कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन should be present at vertical line, vertical line। सेकेंड रूल क्या है इसके अंदर, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप should be present at upward direction, at upward direction। अब देखो, जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट को फिशर में लिखता हूं, ऊपर देखो कार्बन कंटेनिंग चेन कहां आनी चाहिए, बोलो भाई वर्टिकल लाइन। अरे आया कि नहीं आया? और साथ ही साथ मेन फंक्शनल ग्रुप को किस तरफ रखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH होगा या एल्डिहाइड कीटोन होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन, ऊपर लगाना है। कीटोन को आप ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि उसके आगे भी क्या मिलेगा, कार्बन, ऊपर डायरेक्शन होना चाहिए। बोलो मेरे भाई, कीटोन के हाथ में लगा पाओगे आप तो एल्डिहाइड बन जाएगा किनारे लगाने पर। आया कि नहीं आया? तो इसके रूल होते हैं, ये यहां डिफाइन करना होता है। आया कि नहीं आया? अब आगे फिर से लिखिए, थोड़ा थ्योरी जाता है इसमें, थ्योरी जाता है, फिर से लिखिए, आगे लिखिए, इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन of carbohydrate, of carbohydrate at last chiral center, at last chiral center, at last chiral center, if OH present, हाँ भाई, if OH present right hand side then D form, left hand side तो कैपिटल फॉर्म। अब थ्योरी पार्ट इतना था, थोड़ा थ्योरी ज्यादा लिखाना पड़ता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है भाई, आपको कार्बोहाइड्रेट दे रखा हो तो पहला पॉइंट होगा आप क्या चेक कर लो वहां पर, ये रूल कि कार्बन कंटेनिंग चेन लॉन्गेस्ट में है या नहीं है। ना हो तो घुमाओ उसको, कन्फर्मर बनाओ उसको, लेके आओ। बोलो मेरे भाई, फिर क्या करो, मेन फंक्शनल ग्रुप को ऊपर लाओ, फिर चेक करो लास्ट कैरियर सेंटर पे OH किस तरफ है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट से क्या रखोगे, कैपिटल मान लेंगे, और उधर क्या मान लेंगे, कैपिटल डी। क्या बात समझ में आई? जल्दी बोलो भाई। तो आप मुझे बताइए, आपसे मैं कहता ये कंपाउंड दे रखा है बेटा CHO, यहाँ दे रखा है OH, यहाँ दे रखा है H, यहाँ दे रखा है CH2, यहाँ दे रखा है OH। समझिए कार्बन कंटेनिंग चेन कैसे है, क्या वर्टिकल लाइन पे है, और ये बेटा कौन हमारे पास है, मेन फंक्शनल ग्रुप। बोलो मेरे भाई, सब कुछ सही था। अब क्या चेक करोगे, लास्ट कार्य सेंटर, कितने का सेंटर, एक ही है, वही पहला भी है वही लास्ट भी है। इसके ऊपर आप मुझे बताओ OH कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट या राइट, कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड।
क्या बात समझ पाए आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछता, मान लो हमारे सामने कोई नया कार्बोहाइड्रेट बना दिया, कब एक काम करो, यहाँ बना दो एच, यहाँ बना दो ओ एच, यहाँ बना दो एच, यहाँ बना दो ओ एच, यहाँ बना दो ओ एच, यहाँ बना दो एच, और यहाँ लिखा दो बेटा CH2OH। अच्छा भैया बताओ, ये कौन सा ग्लिसरॉल, कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट है, नाम कुछ दूसरा होगा इसका, कैपिटल डी फॉर्म या कैपिटल एल फॉर्म? कैसे देखा आपने? लास्ट कलर सेंटर ये है, बोलो मेरे भाई। पहले आप रुक जाओ, पहले क्या कहा आपने? कहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ है? स्टेट पे। और ये बेटा हमारे सामने कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप। और लास्ट करेंट सेंटर पे OH कहाँ लगा हुआ है? राइट हैंड साइड। कैसे? कैपिटल डी फॉर्म बोल देंगे। अगर किसी ने कहा एक काम करो, यहाँ पर आ जाए बेटा OH, यहाँ आ जाए H, यहाँ आ जाए H, यहाँ आ जाए OH, यहाँ आ जाए CH2, यहाँ पर आ जाए बेटा CH2OH, तो बताओ भाई क्या बोलोगे? कैपिटल फॉर्म। क्यों? लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल पे है, मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ऊपर है। और लास्ट क्लास सेंटर में OH कहाँ है बेटा? क्या बोलोगे इसे? कैपिटल एल फॉर्म। सबसे आसान था ये, पर थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए बस। बताओ भाई कौन सा फॉर्म है ये? कैपिटल डी फॉर्म है या कैपिटल एल फॉर्म है लास्ट वाला? हाँ भाई अब बताओ कैसे कैपिटल डी फॉर्म बोल दे? देखो ना, लास्ट का सेंटर में कहाँ है? राइट हैंड साइड, बोल दो एच। कब तक डिफाइन नहीं होगा? जब तक स्टार्टिंग के दो रूल वैलिड ना हो जाए। पहला क्वेश्चन, क्या कार्बन कंटेनिंग चेन वर्टिकल लाइन पे है क्या? क्या कार्बन कंटेनिंग चेन ये दिख रहा है भाई? क्या बोलो साहब? अभी डिफाइंड ही नहीं है, अभी डिफाइंड नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? रोटेशन। और जैसे आप इसे रोटेशन कराओगे, क्या बनाओगे? सिग्मा बॉन्ड रोटेशन। कंपाउंड तो वही रहेगा, इसका कन्फॉर्मर दूसरा बन जाएगा। क्या क्या रहे बताओ भाई? इसको यहाँ ले आए, कार्बन को नीचे लाना पड़ेगा। कार्बन को नीचे ले क्या होगा? तो ये वाला पार्ट कैसा रहेगा? सब वैसे का वैसा। यहाँ पर आया OH, यहाँ आया H, यहाँ आया OH, यहाँ आया H। हम कौन से बॉन्ड रोटेट करा रहे हैं बेटा? इस वाले बॉन्ड को क्या करा रहे हैं? रोटेट। बोलो मेरे भाई क्या हो गया? यहाँ कौन आया बेटा? CH2OH। ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, ये गया यहाँ पर, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया H। क्या अब सब कुछ फिट है मामला? क्या बोलोगे? कैपिटल एल फॉर्म। अब सही है। तो ये सब एग्जाम में देख लेना, डायरेक्टली आज तक ऐसे नहीं आता कि वो देखा बता दिया, ऐसे आता है, सब घुमा फिरा के रखता है वो। फिर अब बताओ क्या है? ठीक है? नहीं समझ में आई बात? फिर से बताऊं? बहुत कम बच्चे हैं क्लास में आज हैं। तकरीबन तकरीबन 20 बच्चे, 21 बच्चे कम है पिछले क्लास से। 21 बच्चे कम है पिछली क्लास से, जो भी है। तो पिछली क्लास में तकरीबन 78 के आसपास थे। शायद पिछले में थे, पिछले पिछले वाले में थे। है जी, जो भी है। हटाओ बेटा इसे। हाँ ये हो सकता है सैटरडे है, बहुत सारे काम होंगे उनके। कोटा तो कोटा सैटरडे मनाने आए हैं। हाँ बेटा, वीकेंड। हाँ तो पिछले 5 दिन वो बहुत सारा काम करते हैं, थक जाते हैं, ऑफिस ऑफिस जाते होंगे, तो वीकेंड मना लेते हैं। हटाओ भाई ये सब।
चलिए अब आप बताओ भाई, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ओ एच ओ एच ओ एच एच CH2OH एच, यहाँ क्या बेटा हमारे सामने आया, CH, बताओ भाई क्या है ये, कैपिटल फॉर्म बना दे, देखो ना इसे डी फॉर्म। बोलो मेरे भाई, क्या इसका मेरे इमेज, सब कुछ सही था, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्या रटे रहते हो, यहाँ देख लो कहाँ लिखा हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या आपका लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का वही है, ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रॉब्लम है नीचे इस बार। अब कई लोग कहते हैं काम को उल्टे घुमा लो, ऐसे मत घुमाना, ऐसे घुमाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। और मिरर इमेज, एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, अलग, पूरे कंपाउंड घुमा लो, मिरर इमेज बनाना, या तो इसको ऐसे घुमा लो या इसको ऐसे घुमा लो। बोलो मेरे भाई, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर CHO, यहाँ बताओ बेटा CH2OH, क्योंकि लास्ट चलो यहाँ वाले पे कोई करंट सेंटर नहीं है, तो OH को चाहे इधर बनाओ चाहे इधर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा बताना जरा एक बार। ऐसे घुमाया है तो यहाँ पर आएगा OH, यहाँ कौन आया H, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर H। अब सब कुछ सही है, ये है लॉन्गेस्ट चेन, ये है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट का सेंटर OH का बड़ा लेफ्ट हैंड साइड है, क्या बोलेंगे, कैपिटल एल फॉर्म। सब इसको ऐसे पलटा मार देते, तब ऐसे पलटा मारते तो आप यहाँ लगाते मिरर, उसका क्या बनता, मिरर इमेज, और मिरर इमेज क्या होता है, अलग होता है। बोलो भाई, तो उस मिरर इमेज का फिर से बनाओ मिरर इमेज, ये बन जाता, और दो बार मिरर इमेज बनाने के बाद क्या कंपाउंड बनता है, आइडेंटिकल। आप मेरे सामने खड़े हो जाओ उल्टा, उसका फिर से बनाओ तो सीधा। तुमने सेंटर के बोर्ड के केस को रोटेशन करा दिया, पलट मत देना, रोटेट कराना है। आया कि नहीं भाई, सब पलटने में क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे घुमा दे ऐसे तो, तब ये इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। और मिरर इमेज एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, अलग होता है। आया कि नहीं आया भाई, आगे शुरू करें अब, बोलो। चलो, select the correct option, select the correct option for, ये लिख लो, डी कैपिटल डी ग्लूकोज, फॉर, select the correct option for, ये लिखना है इसे, एनसीईआरटी की लाइन है ये, लिखो, select correct options for, ये लिखा हुआ है स्मॉल डी, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज। पहला ऑप्शन लिखिए, स्मॉल डी इंडिकेट, स्मॉल डी इंडिकेट at last chiral center, at last chiral center OH present, small d indicate at last chiral center OH present at right hand side RHS. Second option, capital D indicate, second option, capital D indicate given compound is optically active and rotate PPL and rotate PPL in clockwise direction, and rotate PPL in clockwise direction. अरे आप मुझे मत बताओ, लिखो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, स्मॉल डी इंडिकेट
स्मॉल डी इंडिकेट, उसके बाद जो ऊपर लिखा वापस लिख लो सब कुछ। स्मॉल डी इंडिकेट गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Small d indicate given compound is optically active and rotate ppl in clockwise direction. D option. Last option. Capital D indicate in Fisher projection. Capital D indicate in Fisher projection at last chiral center. At last chiral center, hydrogen present. At last chiral center, hydrogen present, left hand side. अब इसमें आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है आपको इसका मतलब और इसका मतलब आता है या नहीं आता। स्मॉल डी का मतलब क्या होता है साहब, डेक्स्ट्रो रोटेशन, ये बताता है पीपीएल के घूमने को, वो भी किस तरफ, क्लॉकवाइज। और कैपिटल डी बताता है हमें फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ओएच कहाँ है, लेफ्ट है या राइट। और ओएच मान लो, एक मिनट, ओएच कहाँ होगा कैपिटल डी में, तो उसके उल्टा कौन बचता है, एच बचता है। ओहो, नहीं समझ में आई बात। ओएच पढ़ के जाओगे एच पूछ लेगा वो। पढ़िए क्या लिखा है मेरे लास्ट ऑप्शन, कैपिटल डी इंडिकेट एट लास्ट कैरियर सेंटर, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड साइड। जाहिर सी बात है, बचा कौन, OH, वो कहाँ होगा, राइट हैंड साइड। नई बात समझ में आई। सही कौन कौन सा है, सी और डी। IIT JEE 2013 का क्वेश्चन एडवांस का ही है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। सिंपल पूछा था कि आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी के बारे में पता है कि नहीं पता है। समझ में आ गई बात, बोलो मेरे भाई। चलिए, खत्म नहीं हुआ है, नया क्वेश्चन, हटाओ इसे, बताओ। CHO OH, रुको, OH, find out capital D and capital L naming in given carbohydrates. कुछ तो लिखा ही होगा, फाइंड आउट, CS2OH लिखा है, ये गलती यहाँ ये चलता ही नहीं है, एक क्लास के बाद ये लैग करता है ये। फाइंड आउट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फॉर्म या नेमिंग ऑफ गिवन कार्बोहाइड्रेट्स, बताओ। तो मुझे क्या पता, बता रहे हो, यहाँ लिखा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान से अगर देखो तो मैं आपसे खेल रहा हूं इसके अलग अलग फॉर्म में। बोलो भाई, हमें पता था कैपिटल डी कैपिटल नेमिंग कहां डिफाइंड हुआ था, फिशर के अंदर, तो कहां ले आए इनको उठा के, फिशर में बनाना आना चाहिए, कन्वर्जन सिखा रखा, जल्दी बनाओ। आ गया भाई समझ में, इसको आप सीधा कर दो, क्या बनाओगे, इसका फिशर अगर ड्रॉ करें, ये हमारे सामने ऐसे आ गया, क्या बन गया, क्या बताना, CHO, कौन घूमेगा इस तरफ, OH, तो यहाँ पर आ गया H, यहाँ कौन आ गया बेटा, OH, यहाँ कौन रुक जाएगा, OH रुक जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या बन के आ गया बेटा, CS2OH। सब कुछ सही है, बोलो मेरे भाई। तो जिस बच्चे को यहाँ फिशर बनाना आता है कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आया कि नहीं आया। कौन सा फॉर्म बताइए, L फॉर्म। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको अगर लोग बनाएंगे फिशर में तो कहाँ कैसे बनाएंगे बताओ। ऊपर क्या बन क्या है, CHO, ये OH यही रुक जाएगा, H आ गया यहाँ पर, यहाँ कौन आएगा बेटा हमारे सामने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर OH लिखना है भाई, हेलो, ये OH आएगा यहाँ पर, यहाँ OH कर लेना, OH भी तो लेके आओगे, क्या लेके आया बेटा बताना, यहाँ पर OH आ गया यहाँ पर, H रुक गया यहाँ पर, यहाँ कौन आया बेटा, CS2OH,
अब क्या करें, घुमाना पड़ेगा, इसको लाओ यहाँ, इसको लाओ यहाँ, इसको लाओ यहाँ, रोटेट कराना पड़ेगा, और रोटेट कराओगे तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ। क्या बोलोगे साहब, एल फॉर्म। अभी भी नहीं आया भाई। अब जरा यहाँ आ जाओ, क्या करना पड़ेगा पहले, फिशर। और फिशर कैसे बनाते हैं, इक्लिस फॉर्म से। बोलो मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे कौन आना पड़ेगा, CH2OH। क्यों, क्योंकि जो हमें कार्बन कंटेनिंग चेन को वर्टिकल लाना है। अरे आया ही नहीं समझ में, कितना घुमा ले बताना बेटा, क्या 180 घुमा ले भाई, क्या बन गया बताना बेटा। यहाँ पर आया OH, CHO, यहाँ बताना बेटा कौन आया, CH2OH, यहाँ कौन आया OH, यहाँ कौन आया भाई H। अब बताओ भाई, ट्रायंगल का खोपड़ी कैसी है, सीधी, तो ऊपर कौन बनेगा, यहाँ बन के आ गया CHO, यहाँ कौन बन के आया बेटा OH, यहाँ कौन बन के आ गया H, यहाँ कौन बन के आ गया CH2OH, यहाँ कौन बन के आया OH, यहाँ कौन बन के आया H। ये भी कौन सा फॉर्म है, एल फॉर्म ही है। तो अलग अलग फॉर्म में देखिए, अलग अलग प्रोजेक्शन में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कैपिटल डी फॉर्म है, कौन कैपिटल एल फॉर्म है। इन सब को जब भी आपसे कोई पूछे तो कहाँ लेके आ जाओ, फिशर में ले आओ, अपने आप आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग डिफाइन कहाँ करते हैं इसको, फिशर प्रोजेक्शन में। अभी भी नहीं आया, कठिन है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल डी और कैपिटल में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ कहाँ घुमा सकता है वो बता दिया मैंने। एक आपका लॉन्गेस्ट चेन को ऊपर नीचे कर सकता है, वो सीधा कर देना उसको। फंक्शनल ग्रुप को ऊपर नीचे कर सकता है, उसको क्या कर लेना, सीधा कर लेना। सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अलग रिप्रेजेंटेशन में दे तो उसे कहाँ ले आना है आपको, फिशर में ले आना है। ये इतने क्वेश्चन बनते हैं, बना लोगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे शुरू करें। फिर आगे लिखिए, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग इन अमाइनो एसिड। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग इन अमाइनो एसिड। एमिनो बोलो, अमाइनो बोलो। ब्रिटिश अंग्रेजी और अमेरिका अंग्रेजी का फर्क है, अमाइनो एसिड या एमिनो एसिड। ठीक है भाई, इंडिया में कुछ भी बोलो सब समझ में आता है, पता नहीं कैसे बोलते समझ में नहीं आता। अरे भाई, अरे कमेंट्री सुना को समझ में आना शुरू, आपको तो आता ही है यार। आप लोग तो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हो गए, CBSE बोर्ड से पढ़े होगे ना। हाँ, आपसे क्या बात करना। आ जाओ। अरे हाँ, इधर देखो यार। अब देखो भाई, अमाइनो एसिड किसे बोलते, ऊपर देखो अमाइनो भी और एसिड भी हो। तो भाई यहाँ लगा दिया, मान लिया हमने R, यहाँ लगा दिया बेटा CH, यहाँ लगा दिया हमने मान लो NH2, यहाँ क्या लगा दिया बेटा COH। जैसे इसमें कौन कौन है, इसे क्या नाम दिया बेटा हमने, अमाइनो। बोलो मेरे भाई, उसे क्या नाम दिया बेटा हमने, एसिड। तो इसमें उसमें फर्क क्या है, वहां पर क्या था, एल्डिहाइड के साथ में क्या था, OH। बोलो मेरे भाई, यहाँ कौन आ गया, CO के साथ में कौन आ गया, NH2। तो नाम क्या था इसका, अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, NH2 लास्ट का सेंटर पे, NH2 अगर राइट होगा तो कैपिटल डी, और लेफ्ट होगा तो कैपिटल। कहाँ पर, फिशर प्रोजेक्शन। और फिशर लिख दिया तो अपने आप कंफर्म हो गया, वर्टिकल लाइन यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आया कि नहीं आया भाई। देखो, इफ इन फिशर प्रोजेक्शन, if in Fisher projection, if in Fisher projection NH2 present, क्या लिखा आपने, if in Fisher projection NH2 present at last chiral center, at last chiral center, right hand side capital D, left hand side capital L। OH, OH कहाँ लिख दिया मैंने, NH2H COH, यहाँ क्या है भाई CH3।
एलानीन, क्या नाम होता है बेटा इसका? एलानीन। क्या नाम होता है भाई? एलानीन। आगे आपको 20 नाम पढ़ने इसके। आपके एनसीईआरटी में अभी से एक क्वेश्चन डिस्क्लोज हो गया जेई मेंस का। 20 अमीनो एसिड के नाम के ऊपर एक क्वेश्चन आपको हर साल मिलता है, इस साल भी सब सभी पेपर में था। 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछता है, उनके नाम से पूछता है, और उन सभी अमीनो एसिड के एक सिंगल नेम भी होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बता चुका हूं, यही क्वेश्चन पूछेगा। शुरू करें भाई आगे? चलो बताओ फटाफट बताओ भाई, कौन क्या कैसा नाम होगा? यहाँ पर आया बेटा CH2, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया HCOH। फाइंड आउट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग। फाइंड आउट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग। बताओ भाई, फाइंड आउट कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नेमिंग इन गिवन अमाइनो एसिड। बनाओ। हाँ भाई हो गया। तो पहले वाले का तो सबसे आसान है,
क्या लिखा आपने, कैपिटल डी कैपिटल एल, अरे ये वाला यार, क्या लिखा आपने, कैपिटल डी एलानिन। अब ये वाला क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, रोटेशन। अभी डिफाइन नहीं होगा, कुछ रूल बढ़ाया था भाई आपको फिशर में, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, क्या बोलोगे साहब, कैपिटल एल फॉर्म। अब इसका जो भी नाम होगा, बोलो मेरे भाई इधर यहाँ आ जाओ। अभी आंसर नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा इसको, हमें फिशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या इसको कन्वर्ट करेंगे भाई, तो आप मुझे बताओ कन्वर्ट करते हैं अगर, ये हमारे पास मेरे हिसाब से मैंने लिखा था यहाँ पर COH, यहाँ लिखा था H, यहाँ लिखा था NH2, यहाँ क्या लिखा था बेटा हमने, CS लिख दिया भाई। और जैसे मैंने यहाँ पर वैसे रोटेट कराऊंगा, फिशर बनाऊंगा, ये COH आ गया यहाँ पर, H आ गया यहाँ पर, कौन फिक्स कर देंगे यहाँ पर, CH3 फिक्स कर दिया, NH2 आ गया यहाँ पर। बोलो मेरे भाई, अभी एक बार डिफाइन कर देना, अब वापस से करना पड़ेगा आपको रोटेट, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, क्या बोलोगे साहब, एल फॉर्म। उम्मीद कर सकते हैं समझ में आ रहा होगा, अभी भी नहीं आया, हाँ बोलो भैया, हमें तो कार्बन कंटेंशन लॉन्गेस्ट लाना पड़ता ना यहाँ पर, तो इधर ले आओ तो फिर से हॉट इंटर मिलेगा, हमें नहीं करना है, समझा नहीं, हाँ कर सकते हो। लेफ्ट साइड में होगा तो कैपिटल एल बोलेंगे, और राइट साइड में होगा तो कैपिटल डी बोलेंगे, वही डिपेंड करता है कि देखना होता है। मुझे समझ में आ रहा है, हाँ जी। हाँ एक क्या क्या बनाया बेटा, बताना यहाँ पर, यहाँ क्या बनाया हमने, CH3, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ COH, यहाँ NH2, यहाँ क्या बनाया H। पहले क्या करोगे इसे, घुमा दे भाई, बोलो मेरे भाई, मैं कहूँगा एक काम करो, रुको रुको, हमें COH को कहाँ चाहिए, हमें COH को चाहिए कहाँ पर, COH को हमें वर्टिकल चाहिए ऊपर, और आप इसे इसे घुमा दोगे ना तो बैक का बनाना पड़ेगा, नीचे पहुंच जाएगा। एक काम करो, इस बार बैक वाले को ना फिक्स कर लो वहीं का वहीं, तो क्या बात कर रहा है, बस सही सही बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल उल्टा बना लो और घुमाओ 180, क्या बनता है बताना बेटा यहाँ पर, CH3 यहाँ, यहाँ बताना H, यहाँ बताओ भाई H आ गया भाई। इस बार ट्रायंगल का वर्टेक्स कैसा है, नीचे है, ओहो समझ में नहीं आया, और नीचे ट्रायंगल दे रखा है तो फ्रंट वाला कौन होगा, फ्रंट वाला कहाँ होगा साहब, ये है फ्रंट वाला, कहाँ होगा, ये होगा फ्रंट, ये होगा बैक, आया था भाई। CH3 कहाँ आ गया, यहाँ पर, यहाँ कौन आ गया H, यहाँ कौन आ गया H, CH कहाँ आ गया बच्चा, यहाँ कौन आया भाई NH2, यहाँ कौन आया भाई H। बोलो मेरे भाई, यहाँ कोई क्रैश सेंटर है ही नहीं, क्या क्रैश सेंटर यहाँ है, ये है यहाँ पर। बोलो मेरे भाई क्या बोलोगे, कैपिटल डी फॉर्म। हो सके आपको जिसमें पहले से एक्सपर्ट हो चुके हो, इसको घुमाया हो, फिर से बनाने के बाद इसको घुमा दिया होगा, बात वही पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ में आई बात, आया कि नहीं आया, तो उम्मीद करता हूँ एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट में कैसे बनाना है कैपिटल डी कैपिटल एस समझ में आ गया। बोलो भाई, नोट आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा, अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो काम का नहीं है, जेई नहीं पूछेगा, बट आपको यहाँ के टेस्ट में या आप कहीं बाहर कोई टेस्ट दोगे तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। इफ इन वन कंपाउंड, if in one compound amino acid and carbohydrate both present, if in one compound amino acid and carbohydrate both present, then capital D and capital L naming, then capital D and capital L naming, if in one compound amino acid and carbohydrate both present, भाई हमने दोनों अलग अलग पढ़ लिए, क्या दोनों मिला दो एक साथ, अब बताओ कौन है, सुनो
जब कार्बोहाइड्रेट था तो किसके अकॉर्डिंग देखते थे हम लोग, लास्ट कैरियर सेंटर पे OH। एमिनो एसिड में लास्ट कैरियर सेंटर पे NH2, वो रूल पता है ना फिशर वाला। अब कह रहा रूल सब वही रहेगा। अब NH2 देखें या OH देखें, क्या देखो भैया, ना NH2 देखना ना OH देखना है, IUPAC के अकॉर्डिंग लोवेस्ट लोकेंट पे जो पहले मिलेगा वो डिफाइन करेगा। और लास्ट नहीं देखना है, आपका देखना सबसे पहले देखना है। नहीं है भाई, तो क्या लिखा आपने देन, कैपिटल D एंड कैपिटल L नेमिंग डिफाइंड अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल, then capital D and capital L naming defined by lowest locant rule। समझो, क्वेश्चन आपके पास आया यहां पर COH, यहां पर आया H, यहां पर आया बेटा NH2, यहां पर आया OH, यहां पर आया H, यहां पर आया OH, यहां पर आया H, यहां लिखा हमने CHO। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन है ये, एसिड। ये कौन है साहब, अमाइनो, अमाइनो एसिड वाला पार्ट दिख रहा है। ये कौन है साहब, पॉली हाइड्रोक्सी, साथ में क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड। ये कह रहा हम है कार्बोहाइड्रेट, ये कह रहा भैया हम कौन है, अमाइनो एसिड। दोनों मिला दिए एक साथ, का बताओ कौन नाम है। ऐसे नाम में सबसे पहले आप मुझे बताओ किसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, लास्ट कैरियर सेंटर पे OH देख ले, गलत है कॉन्सेप्ट। क्या देखना पड़ेगा बताओ भाई, क्या सबसे पहले आपने IUPAC देख लिया भाई, मेन फंक्शन ग्रुप कहाँ है, ऊपर, ये सब देख लेना। अब आप मुझे बताइए, नंबरिंग करिए, कहां से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। क्या लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग क्या मिल गया, NH2 मिल गया। इसी NH2 को लगा दो यहाँ, OH को लगा दो यहाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो OH को देख के बात करेंगे, आया कि नहीं आया। तो IUPAC जो सबसे पहले NH2 OH में से जो सबसे पहले दिख जाए उसको देख लो, लेफ्ट है राइट, खर्चा खत्म। अरे बोलो मेरे भाई, अभी भी नहीं आया। इस क्वेश्चन में कौन डिसाइड करेगा, NH2 या OH। क्या बोलोगे साहब, कैपिटल L फॉर्म, और लिख देना आउट ऑफ सिलेबस। जेई से इसका लेना देना नहीं है, जेई कहीं नहीं पूछेगा, ये सिर्फ कोटा में पढ़ाया जाता है फालतू चीजें। ऐसे में आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, फिर बाद में कटवाता रहूंगा, काम का नहीं, काम का नहीं, काम का नहीं, नहीं आएगा। लिख लिया भाई, हेड डालिए कैपिटल R एंड कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है, इसका यूज काफी आता है, कैपिटल R एंड कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होगा अल्काइल हैलाइड। देखो R&S कॉन्फ़िगरेशन, देखो केस नंबर 1, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। क्या क्या लिखा आपने, केस नंबर 1 लिखना है, क्या लिखा आपने, R&S कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, R&S कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, इन फिशर प्रोजेक्शन। पहले कहाँ पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग, फिशर के अंदर। लिखो इसके अंदर, अब लिखना है 2 चीज। केस नंबर 1, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, याद करिए पहले कहीं पढ़ा था, वापस आ गए। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन, if lowest priority group present at vertical line, then थ्योरी लिखनी पड़ेगी, 2-3 लाइन की थ्योरी है। then clockwise sequencing, then clockwise sequencing is known as capital R form, and anti-clockwise sequencing, then clockwise sequencing is known as capital R form, and anti-clockwise sequencing is known as कैपिटल S फॉर्म। ठीक है, हेलो। देखो भाई, अगर आपके सामने लोवेस्ट वाला बेटा कहाँ हो,
लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ हो, वर्टिकल लाइन पे हो, तो क्लॉकवाइज को नाम क्या देंगे बेटा हम लोग, आर। ऐसे अगर हम लोग बात करें एंटी क्लॉकवाइज को नाम क्या देंगे बेटा यहाँ पर, एस। तो बात समझ में आ रही है आपको। केस नंबर 2 लिखो। केस नंबर 2 लिखो। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, if lowest priority group present at horizontal line, if lowest priority group present at horizontal line, then above answer will change। above कौन सा, ऊपर वाला आंसर चेंज कर देना। then above answer will change if lowest priority group present at horizontal line, then above answer will change। तो ऊपर आपने आंसर लिखा ना, अरे ऊपर वाले को, उसमें क्या होगा फिर, इसको क्या कर देंगे, जो आर है उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इस वाले क्या कर देंगे आर। बोलो यार, घड़ी चल कैसे रही है, सही चल रही है गलत चल रही है, सही चल रही है ना, राइट चल रही है। ये अपने आप ऐसा हो गया। कब, ये कब, वर्टिकल, ये ध्यान रखना। तो एक बार रुको, हेलो, फोर्थ वाले का काम सुन लो एक बार, एक गड़बड़ करोगे। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का काम सिर्फ ये बताना होता है आंसर चेंज करना है या नहीं। कभी भी वो खुद सीक्वेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। लिख लो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नेवर इंक्लूडेड इन, lowest priority group never participate in sequencing, lowest priority group never participate in sequencing। समझ में आई बात, हेलो, शुरू करें। अब देखो भाई, ये हम लोग जो आर एस निकालते हैं यहाँ पर, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, वो लोग निकालते हैं कैरियर सेंटर पे। जरूरी नहीं है कैरियर सेंटर पे निकाला जाए, विदाउट कैरियर सेंटर एलियन सिस्टम बाइफिनाइल स्पायरो में भी निकलता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू जेई मेंस और एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, ओलंपियाड तक की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ आपसे कहाँ पूछेगा, कायरल सेंटर पे। बोलो मेरे भाई, तो आप मुझे बताइए, आपसे कहा गया, समझना क्वेश्चन को, यहाँ लिखा बेटा हमने एफ, यहाँ लिखा हमने बी आर, यहाँ लिखा बेटा हमने आई, यहाँ लिखा हमने सी एल। क्या कैरियर सेंटर दिख रहा है आपको। अब आप मुझे बताओ, हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, आर एस के लिए यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, किसकी प्रायोरिटी कम। बोलो भाई, सबसे हायर प्रायोरिटी कौन है। क्या लिखोगे यहाँ पर, वन, फिर 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 आया कि नहीं आया। फोर्थ वाले का, लास्ट वाले का सिर्फ काम ये बताना होता है आंसर चेंज करना है या नहीं, इतना काम है बस। बताओ क्या करेंगे, चेंज करना नहीं करना है। क्यों, वर्टिकल पे, वर्टिकल में या तो यहां आए या तो यहां, वर्टिकल लाइन पे है भाई। फोर्थ भूल जाओ, और फोर्थ वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। फोर्थ भूल गए भाई, बोलो यार। अब हमें मिलाना किसको है, 1 2 और 3, मिलाओ, कैसे मिलाए, ऐसे ऐसे मिला दे। क्या 1 के बाद, 2 के बाद, सब 4 क्या, 4 है ही नहीं, भूल जाओ। क्या 3 मिला दिया भाई, ऐसे कैसी सिक्वेंसिंग आ रही है। बोलो भाई, क्लॉकवाइज तो क्या नाम देंगे, आर या एस, क्लॉकवाइज आर ही होता है। फिर आपको ये चेक कर लिया करो आंसर चेंज करना है या नहीं। बोलो मेरे भाई, गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बोलो यार, बोलो, पीपीएल को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देख लो, पढ़ाने के बाद गलतियां हो रही हैं। सिक्वेंसिंग कैसी है, तो पीपीएल को किधर घुमाएगा ये, तो क्लॉकवाइज क्या लिखे हो ये पीपीएल का रोटेशन नहीं है, ये ग्रुप के प्रायोरिटी की सीक्वेंसिंग है। बोलो मेरे भाई, इसका पीपीएल के रोटेशन से लेना देना नहीं होता। बोलो यार, चलिए अच्छी बात है, लिख लेने से भूल जाओगे। चमक रहा है, सोच लेना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चलो कोई बात नहीं है।
शुरू हो जाओ भाई। फाइंड आउट आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड आउट आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। आप सॉल्व करो कि मैं करूं? करो। जल्दी बनाओ फटाफट। शुरू करें भाई। अब प्रायोरिटी निकालना सबको आता है। पहले वाले बताओ भाई। हायर प्रायोरिटी कौन? फिर 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 फोर्थ वाला कहाँ है? मतलब आंसर चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 मिला लो, कैसे घूमेगा? आंसर आर का क्या रहेगा? आर। बोलो मेरे भाई। यहाँ आ जाओ, पहले कौन आएगा? यहाँ पर सबसे पहले कौन? फिर 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 आंसर चेंज होने की जरूरत। क्या बोलोगे? 1 2 3। बोलो मेरे भाई, कैसे एस फॉर्म बोल दिया जाए? यहाँ जाओ, सबसे पहले कौन? बोलो भाई। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पढ़ते रहते तो हो नहीं आप लोग हैं। पहले कौन आया भाई? ओ एच। अब बताओ फोर्थ में कौन आ गया? एच। पहला एटम ऑक्सीजन, पहला एटम हाइड्रोजन, पहला एटम कार्बन, पहला एटम कार्बन। समझे नहीं आया? अब ये हो गया 1, ये हो गया 4। पहला एटम सेम है। नेक्स्ट एटम एच एच एच, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सर्कल वाला ऑक्सीजन। समझ लो भाई। कौन आएगा सेकंड नंबर पे? ये। फिर कौन आया भाई? थर्ड। 1 2 3 मिला दिया। कैसे सीक्वेंसिंग है? सीक्वेंसिंग कैसी है? सीक्वेंसिंग कैसी है? एस। एस को क्या बोला करते थे? एंटी क्लॉकवाइज क्या बोला करते थे हम लोग? एस। बोलो मेरे भाई, क्या एस बोल दे? कौन डिसाइड करता है? लोएस्ट। लोएस्ट इस बार कहाँ है? हॉरिजेंटल। जो भी है उसका उल्टा बोलना है। क्या बोलेंगे साहब यहाँ पर? आर। नहीं आया भाई। तो बताओ, क्या आर हमेशा क्लॉकवाइज सीक्वेंसिंग को बोलते हैं? नहीं। डिपेंड करता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल है या हॉरिजेंटल। आ जाओ 1 नंबर पे कौन? बोलो भाई, बी आर। फिर कौन आया? फिर कौन आया? फिर कौन आया? 1 2 3 कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्या बोलना चाहिए? आर। बोल दे यार। क्यों? क्यों? लोवेस्ट वाला हॉरिजेंटल आ गया, तो जो भी आएगा आंसर चेंज। ऐसा जाएगा। अभी भी नहीं आया? तो आप ध्यान रखो सिर्फ फोर्थ वालों का, भाई वो कहां पर रहता है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल। खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन आएंगे। अरे यार अभी तो भाई तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हो अभी। जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन भी लिखो। 10 मिनट तो वैसे लेट आया था मैं आज। लेट क्लास छूटी थी आप लोग की। कोई बात नहीं, मैं तो क्लास टाइम पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीक आपको पहली क्लास लगवा के जल्दी बुला लेंगे, क्या होगा? 10 मिनट जल्दी बुला लेंगे। मैं तो पहले आ ही जाता हूँ, कोई भी बैच हो। हटाओ भाई। 7 मिनट बचा अभी। समझो, यहां पर आया ओ एच, यहां पर आया एच, सी ओ एच, सी एस टू ओ एच, एन एस टू, यहां पर आया एच, सी ओ एच, सी एस टू एस एच। बताओ भाई दोनों के आपको बताने आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आसान है यार, मैं सबने बना लिया होगा। फर्स्ट नंबर पे कौन जाएगा? फर्स्ट नंबर पे कौन जाएगा? ओ एच। फोर्थ नंबर पे कौन जाएगा? एच। ये तो आपकी हेल्प हो गई। सेकंड नंबर पे कौन जाएगा? कैसे देखा आपने भाई? समझो, यहाँ पे हमारे पास कौन था? ऑक्सीजन। यहाँ कौन था? हाइड्रोजन। यहाँ था कार्बन, यहाँ था कार्बन। समझ में आ गया होगा भाई? अब जब यहाँ दो एटम सेम हो गए तो क्या देखते उसके बाद नेक्स्ट एटम कौन मिलेगा यहाँ पर?
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ बताओ भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सर्कल वाला ऑक्सीजन पढ़ाया था भाई, किसी प्रॉपर्टी आता है? सेकेंड। यहाँ कौन आ गया भाई? थर्ड। 1 2 3 सीक्वेंस कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलना चाहिए? एस बोलना चाहिए था, नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? आर। क्या आर कॉन्फिगरेशन आ गया भाई? जरा यहाँ जाओ, पहले नंबर पे कौन, बना लो ना इसे। एन, यहाँ कौन है भाई? एच। यहाँ कौन है भाई? कार्बन। यहाँ कौन है? कार्बन। पहले आप बताओ आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, क्या आएगा? सही आंसर है? गलत आंसर होगा। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। उसके बाद बताओ यहाँ कौन कौन आएगा? पहले एच आएगा। इससे कौन कौन लगा हुआ है? सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। कुछ याद नहीं है आप लोग को बेटा, गलती मेरी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ कौन आएगा बेटा? बताना। यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सर्कल ऑक्सीजन। पहला एटॉमिक नंबर सेम, नहीं डिफरेंस आ गया। बोलो भाई, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ज्यादा। क्या बोलोगे साहब? 2 नंबर पे आ गया ये, थर्ड नंबर पे आ गया ये। 1 2 3। अब जाके देखना, आप ईजेड में यही क्वेश्चन करवाया था, CH2SH और COH में। समझ में नहीं आ रहा कुछ? अब क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास 2 कार्य सेंटर हो तब कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ आया OH, यहाँ आया H, यहाँ पर आया COH। हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफ 2 कार्य सेंटर प्रेजेंट। अब टू का सेंटर ये पूछे जाते हैं, साफ साफ लिखा हुआ, अप टू 2 कार्य सेंटर। इफ 2 कार्य सेंटर्स आर प्रेजेंट। कितने कार्य सेंटर बेटा यहाँ पर? तो एक यहाँ निकलेगा कॉन्फ़िगरेशन, एक कहाँ निकलेगा? यहाँ। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है? चलो, होमवर्क दे दे कुछ आपको, सॉल्व कर लेना। ELP मिली है क्या कुछ? कितनी? 7 तक पूरी ELP कर लेना है। उसमें मीजो भी है, मीजो और एरेंसियोमर डायस्टोमर छोड़ देना। 3 चीज छोड़ना, सुनो। एक, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, सुन लो। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, मीजो और एरेंसियोमर्स और डायस्टोमर्स। 4 टॉपिक छोड़ के सब हो जाएंगे। और 4 टॉपिक पढ़ाने में आपको 3 दिन 3 क्लास लगेंगे, 2.5 से 3 क्लास मान लो।